सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहा जाता है, के 36वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह जो 36वां सूत्र है, यह काफी महत्वपूर्ण सूत्र है और कुछ लोगों के लिए बहुत भ्रमात्मक भी है, इसलिए इसे काफी आप गौर से सुनने समझने का प्रयास करेंगे। यह सूत्र कहता है, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। अर्थात ततः यहां जो आया है वह स्वार्थ में संयम करने से आया है। इसके पिछले सूत्र में मैंने बता दिया था स्वार्थ और परार्थ में संयम की बात जो थी उसमें, तो यहां पर उसी के लिए आया है कि स्वार्थ संयम के अभ्यास से प्रातिभ श्रवण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता उत्पन्न होते हैं। तो इनसे संबंधित जो ज्ञान है वो उत्पन्न होता है। अर्थात यहां पर जो है 6 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। अब यहां जो है बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इस सूत्र को आप अच्छा से समझेंगे। 6 प्रकार के सिद्धियों का महर्षि पतंजलि जी ने वर्णन किया है, जिसमें एक है प्रातिभ, एक है श्रवण, एक है वेदना, एक है आदर्श, एक है आस्वाद और एक है वार्ता। लेकिन इसके पहले जो ततः है, जिसका कि पिछले सूत्र में जिक्र किया था मैंने, इस सूत्र में बहुत संक्षेप में 2 लाइन में मैं आपको बता देता हूं। स्वार्थ संयम जो है, हमारे जो चित्त है उसमें 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 2 प्रकार के संस्कार आते हैं, आप ऐसा समझ लें। 2 प्रकार से वो ग्रहण करता है। एक तो इंद्रियों का ग्रहण, तो इंद्रियों का प्रतिबिंब पड़ता है। हमारी जो भी इंद्रियां हैं, चाहे आंख है, नाक है, कान है, रसना है, त्वचा है या मन है, ये सब जो इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो भी संवेदनाएं जाती हैं वो हमारे चित्त पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है, असर छाप पड़ती है, असर होता है, उस पर वहां इफेक्ट होता है। दूसरा, जो चेतन सत्ता से आ रहा है, ये तो पदार्थ सत्ता से आ लिया इंद्रियों के जरिए। दूसरा ये तो भौतिक हुआ, और दूसरा वो आध्यात्मिक है, वो चेतन सत्ता से आता है। उसका भी प्रतिबिंब जो है, उसकी भी छवि, उसके भी संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। अब आपको स्वार्थ में जब संयम कहा जाता है, तो यहां पर हो गया कि उधर से चेतना का जो प्रतिबिंब आता है वह, और परार्थ संयम जो है वह यह जो इंद्रियों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है और इसके जो संस्कार बनते हैं वह। तो स्वार्थ संयम का मतलब हो गया जो कि चेतन सत्ता से आध्यात्मिक सत्ता के जो पहलू हैं उसका जो प्रतिबिंब हमारे चित्त पर बनता है वह, उसमें संयम करना, यानी उसको ध्यान देना। यानी चित्त में तो इन दोनों का बनेगा, तो इनको छोड़ देना है। इंद्रियों के द्वारा जो संयम जो हम लोग करते हैं तो उनको छोड़ देना है। इंद्रियों के द्वारा जो भी इंप्रेशन पड़ते हैं दिमाग में, मस्तिष्क में, उसको छोड़ देना है। और क्या करना है, आध्यात्मिक चेतना का जो प्रतिबिंब आता है उसमें, उसकी जो छाप पड़ती है उसको संयम करना है, उस पर फोकस करना है, उसमें आपको अपने दिमाग को लगा देना है, अपनी चेतना को उस पर लगा देना है।
यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। तो यही हो गया क्या, स्वार्थ संयम। तो आप जब ध्यान में बैठेंगे तो अब आपको वहां पर स्पष्ट रूप से यह पता चलना चाहिए कि यह क्या है। क्या रूप है? तो रूप है तो इसका मतलब है कि ये इंद्रियों का संयम है, ये इंद्रियों का छाप है, संस्कार है। तो चलो हटाओ इसको। अगर कोई ध्वनि आ रही है, शब्द आ रहे हैं, कोई आवाजें आ रही है, कोई भाषा आ रही है, ओ तो फिर इसका मतलब है श्रवण का ये छाप है, चलो हटाओ इसको। तो यदि कोई स्पर्श की अनुभूति हो रही है तो इसका मतलब हो गया कि त्वचा का ये छाप है, चलो इसको हटा दो। उसी तरह से अगर किसी का स्वाद आ रहा है किसी चीज का, तो इसका मतलब है कि यह रस इंद्रिय का वहां संस्कार है छाया, तो इसको हटाओ। कोई गंध आ रही है तो इसका मतलब उसका संस्कार है, उसको हटाओ। कोई विचार आ रहे हैं, इसका मतलब मन के संस्कार है, इसको हटाओ। तो इतने को हटा देने के बाद वहां पर जो बचता है, इन सब पर ध्यान नहीं देना है, इन सबको हटा देना है, इन सब पर अपने को फोकस ही नहीं करना है, इनको छोड़ देना है। हटा देना है मतलब छोड़ देना है। अब इनसे अलग और भी वहां क्या संस्कार है, तो और भी जो संस्कार हैं वहां पर, इनको हटा देने के बाद, जिसको कि हम इनके कैटेगरी में नहीं रख सकते, तब वे जो संस्कार हैं वे जो हैं वे स्वार्थ के यानी चेतना जगत से वो आए हुए हैं। तो अब आपको उसमें फोकस करना है, और जब आप उसमें फोकस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आप उसमें सिद्ध हो जाते हैं। और सिद्ध होने पर क्या आपको मिलती, कौन कौन सी सिद्धियां मिलती हैं? तो पहली है प्रातिभ, यानी यह जो प्रातिभ है अर्थात हमारे सूक्ष्म मन में जो सूक्ष्म यहाँ पर जो उभर करके आती है, कोई भी बात, कोई भी विचार उभर करके आएंगे, ये इधर के विचार नहीं होंगे, बल्कि वहां से स्फुरण होगा, निर्विचार से वह विचार आएगा। उसका वो अलग ही होगा, वो अलग इस अर्थ में होगा कि वो बहुत विस्तार विस्तृत, कभी न पढ़ा हुआ, न लिखा हुआ, न सुना हुआ, ऐसा आएगा। वो उस तरह के विचार होंगे। जो कहीं पढ़ा हुआ सुना हुआ ये सब नहीं होगा, वो एक अपना विलक्षण वो आएगा। तो वह क्या है, वह अतीन्द्रिय क्षमता आ जाती है मन की, जिसमें कि विशेष ज्ञान अवतरित हो जाता है। और कोई भी चीज जो बहुत गूढ़ है, छिपी हुई है, रहस्य उसका समझ में नहीं आता है, तो वह भी उभर करके सामने आ जाएगा। उसी तरह से कोई चीज जो काफी दूर है, दूर का मतलब यहां भौतिक दूरी से नहीं है, क्योंकि ये भौतिक दूरी तो फिर उसका इंप्रेशन वही हो गया, फिर इंद्रियों वाला हो गया। दूर का मतलब है कि अलग डायमेंशन, अलग लोक से आ रहा है वो। तो वैसे जो छिपी हुई है यानी जो प्रकट नहीं है, तो छिपी हुई का मतलब इन भौतिक वस्तुओं से नहीं लगा है। यहां मैंने इसके सूत्र के शुरुआत में ही कहा था कि यह बहुत भ्रमात्मक भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि दूर का मतलब यही दूरी, मतलब इस कमरे से उस कमरे की दूरी हो गया, या भारत है तो ये यहाँ इंग्लैंड चला गया, वो दूरी। यहाँ वो भौतिक दूरी से बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि स्वार्थ का जो संयम है वह भौतिक से मतलब नहीं है, वह चेतन सत्ता से मतलब है। तो यहाँ पर जो दूरी है, तो ये भौतिक दूरी नहीं है, ये अलग लोक की दूरी है। और ये फिजिकल डिस्टेंस इस तरह से जो हम समझते हैं, ऐसा नहीं है। ये अलग लोक में अलग आयाम की जो दूरी है, 2 आयाम 3 आयाम में जो दूरी होती है, उस तरह की दूरी है। 3 आयाम 4 आयाम में जो दूरी होती है, वैसी दूरी है। तो इस प्रकार की दूरी है। वहां के जो रहस्य हैं, जो छिपे हुए हैं, वे आपके सामने प्रकट होंगे। अलग लोक के जो रहस्य हैं वे प्रकट होंगे, जो छिपे हुए हैं, जो दूर हैं। इसको ऐसा समझना चाहिए। बहुत सारे योगी और ऐसे जो लोग बहुत इसकी व्याख्या वगैरह कर देते हैं, तो वो उल्टी पुल्टी व्याख्या कर देते हैं, जो सही नहीं होता है। पहले तो आपको स्वार्थ संयम ही समझना पड़ेगा कि वो क्या है, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ, यहाँ फिजिकल का इसका यहाँ बहुत मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसी चीजें जो कि अभी प्रकट नहीं हुई हैं,
जो समय की दूरी है, जैसे भविष्य जो है वो समय की दूरी है, अतीत जो है समय की दूरी है। तो जो समय की जो दूरियां हैं वहां पर जो चीजें हैं वे आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। यह जो है प्रातिभ ज्ञान है, आपको आभास होने लगेगा इन सब चीजों का। तो यह क्षमता आ जाती है। दूसरी जो चीज है वह है श्रवण, अर्थात यहां जो श्रवण है, यह श्रवण क्या है, यह हम लोग जो सुनते हैं यह श्रवण नहीं, इसलिए यहां श्रावण कहा गया है, एक तरह से श्रवण। तो यह जो यहां जो सुनना है यह वह सुनना नहीं है जो हम इधर कानों से सुन करके, हमारे कान के पर्दे का प्रयोग होकर के जो हमारे मस्तिष्क में जो सुनने का जो हिस्सा है, यानी जैसे मान लीजिए कि आपका ऑडिटरी नर्व सिस्टम है, तो ऑडिटरी नर्व सिस्टम में वहां चला जाता है। तो उससे यहाँ पर इसका मतलब नहीं है कि इसकी संवेदना से। तो वहां क्या सुनना है, तो वहां पर सुनना है, यहीं पर आपको मंत्र सुनाई पड़ेगा जो आप कहीं नहीं सुने होंगे, भीतर से प्रकट होता हुआ, अलग लोक से आता हुआ वह चीज सुनाई पड़ेगी। किसी संत के उपदेश सुनाई पड़ सकते हैं जो जिससे आप कभी मिले नहीं हैं परंतु मिलना चाहते थे, देखे नहीं, देखना चाहते थे, उनके उपदेश, उनके निर्देश, वैसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। दिव्य ध्वनियां सुनने को मिलेंगी। ध्वनियों का सबसे सूक्ष्म स्वरूप जो होता है वह आपको सुनने को मिलेगा। बहुत गोपनीय ध्वनि, जैसे मान लीजिए ओम का जो नाद है, वो सब नाद जो है आप सुनेंगे इससे। तो वह जो है इस कान से नहीं सुनेंगे, आप कान के माध्यम से जो वहां जाएगा वह नहीं सुनेंगे। यानी उसी चित्त में जहां से यहाँ की संवेदना जाती है जो हम सुनते हैं, तो उसी चित्त में जो इधर से जो संवेदना आ रही है, चेतन जगत से जो संवेदना आ रही है, और वह जो ध्वनि है, इसलिए उसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, उसे ये भौतिक ध्वनि नहीं कहते हैं। तो वह जो दिव्य ध्वनि है, वह दिव्य ध्वनि आप सुनेंगे। तो यहाँ पर श्रावण की सिद्धि से वह मतलब है, जो आपको मंत्र नहीं सुनाई पड़े, जो उपदेश नहीं सुनाई पड़े, जो चीजें बाकी रह गई थी सुनने की, कुछ बहुत सूक्ष्म ध्वनियां थी, जो अनहद नाद थे, वे सब सुनाई पड़ेंगे आपको। भिन्न प्रकार के सारे मंत्र सुनाई पड़ेंगे। यह यहां पर जो है श्रवण से मतलब है। और वे होंगे, और वे उस तरह के होंगे जैसे आपने कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि वह भौतिक सत्ता का मतलब ही नहीं है। और आप जो भी सुनते हैं यहाँ भौतिक सत्ता का सुनते हैं, तो वहां जो आप वो ध्वनि सुनेंगे वो इन ध्वनियों से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, अलग होगी, बिल्कुल ही विलक्षण होगी। हम लोग उसकी नकल तो यहां उतारने की कोशिश करते हैं, परंतु वह बिल्कुल वैसे जैसा नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि ओम की जो ध्वनि है, उदाहरण के लिए ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जो उच्चारण करते हैं, यह उच्चारण जो ओम का नाद आता है उसके जैसा नहीं है। हम लोग एक भौड़ी नकल करते हैं, इसको मैं भौड़ी नकल ही कहूंगा। वास्तव में हम लोग उसके जैसा उच्चारण करें, वैसी ध्वनि हम लोग प्रकट कर ही नहीं सकते, क्योंकि भौतिक स्तर पर उसका प्राकट्य संभव नहीं है। हाँ, उससे मिलती जुलती आप कह सकते हैं। जैसे ओरिजिनल है उसी का डुप्लीकेट बना बना के कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो वैसा होता है। तो ओरिजिनल है, उसकी तो ध्वनि एक अलग दिव्यता होगी, उसमें आप अलग मुग्ध हो जाएंगे, उसको सुनने से मन नहीं भरेगा। इतना ज्यादा ही आपको वो संतुष्टि देने वाली चीजें, ध्वनियां होती हैं कि आप तन्मय होकर के सुनते जाएंगे ही सुनते जाएंगे। सुनेंगे मतलब कान से नहीं सुनेंगे, वह जो चित्त है हमारा, वहां पर हम इंप्रेशन करते हैं, तो वो ध्वनि, दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ेगी, महसूस होगा। इसीलिए उसको कहते हैं वो अनुभूति की चीज है, वो महसूस होगा। वो हम कान से के माध्यम से, जो ऑडिटरी सिस्टम से जो सुनते हैं उसी से नहीं सुनते, लेकिन उसका ऑडिटरी सिस्टम जो हमारा है उस पर इंप्रेशन अवश्य पड़ता है। यह बात सही है। यानी हम लोग का जो ऑडिटरी सिस्टम है मस्तिष्क में,
उसी का एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है, आध्यात्मिक पहलू भी उसका है, जो कि उन तरंगों को महसूस करेगा जो आध्यात्मिक तरंग, चेतना तरंग है, और उसकी ध्वनि जो है वहां पर सुनेगी और उसका इंप्रेशन उस पर पड़ेगा। तो कुछ कुछ हमारे ऑडिटरी सिस्टम को उसका पता चल जाता है। इसके कारण ही हम लोग भौड़ी नकल करते हैं, लेकिन वह सुनाई जो पड़ता है वो काफी, वो दिव्य इंद्रियों से हम सुनते हैं, और वह जो सुनना है वो महसूस करना है वास्तविक अर्थ में, उसको इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है, न ही ऑडिटरी सिस्टम से लेना देना है। उसका एक स्पिरिचुअल ऑडिटरी सिस्टम है, आप समझ लीजिए। दिव्य श्रोत्र इंद्रिय है, वह दिव्य श्रोत्र इंद्रिय जो है वहां से आप सुनते हैं। तो ऐसी बात है। अब इसके बाद आते हैं वेदना पर। तो यह जो वेदना है, वेदना का अर्थ क्या होता है कि हमारे जो त्वचा इंद्रिय है, ये जो त्वचा इंद्रिय का जो स्पर्श होता है, इसको हम वेदना कहते हैं। परंतु यहां दिव्य स्पर्श से मतलब है, यह सामान्य छूता हुआ महसूस नहीं है, वो दिव्य स्पर्श होता है। और ये यहां जो हम लोग छूते हैं और इससे जो जहां पर जाता है, ठीक उसी का काउंटर पार्ट भी एक बना हुआ है आध्यात्मिक, वह स्पर्श महसूस करता है। जैसे कि जो अन्य लोग की जो तरंगे हैं, वे जो आती हैं, उसका जो स्पर्श महसूस होगा वह उससे महसूस होगा, वह दिव्य स्पर्श होता है, उसको ही वेदना कहा गया है। वेदना में वेद शब्द है, ज्ञान शब्द भी है, तो इसकी जो संज्ञा है तो ऐसी दिव्य स्पर्श इंद्रिय। तो पहले जितने भी, जब आप किसी, जैसे ईश्वर दर्शन अगर किसी को होता है या सिद्धों के दर्शन होते हैं, तो सिद्धों के स्पर्श भी होते हैं, तो वे स्पर्श इसी से पता चलते हैं। और उधर की कुछ चीजें भी होती हैं, उनका भी स्पर्श पता चलेगा, तो ऐसे ही पता चलेगा। और फिर वह बहुत ही विलक्षण होता है, वो अद्भुत स्पर्श होता है, उसका अत्यधिक आनंद होता है। अब उसके बाद है आदर्श। आदर्श का अर्थात होता है कि श्रेष्ठ दर्शन करना। तो श्रेष्ठ दर्शन जो है, दिव्य दर्शन है, ये आदर्श है। यानी ऐसी चीजें जिसको कि अभी आपने नहीं देखी है, इन आंखों से देखना भी नहीं है, ये देखने का, इन आंखों से देखने का वो विषय भी नहीं है, परंतु ये आंखें जो संदेश लेकर के जहां जाती हैं, जहां जिस चित्त पर, हम जिस स्थान पर ये बनाती हैं इम्प्रेशन अपना, उसी का काउंटर पार्ट जो है वह स्पिरिचुअल पार्ट है विजन का। तो वहां पर जो दिखता है, अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने दिखलाया था, वो ऐसे ही में दिखाया था, उसी को दिव्य दर्शन कहा जाता है। तो वहां पर आप भिन्न लोग के दर्शन करेंगे, वहां देखेंगे, वो आदर्श होगा, तो वह विशेष चीज दिखेगी, उसका इस भौतिक देखने से मतलब नहीं होता है। तो वहां पर जो आपको दिखेंगे, बहुत दिव्य ऋषि दिख गए, सिद्ध पुरुष दिख गए, या देवता दिख गए, यक्ष गंधर्व किन्नर दिख गए, नाग दिख गए, या आपको बहुत सारी तरंगें दिख गई, बहुत सारे रंग दिख गए, या परमात्मा ही आपको दिख गए, ये सब जो दिख जाना है वो
उसी स्तर पर होता है। तो वहाँ पर जो आपको दिखेंगे वह एक अलग ही दुनिया का अलग लोक ही आपको दिखेगा। वहाँ आपको ब्रह्मांड दिख सकता है, वहाँ अलग सूरज चांद दिख सकते हैं। उसका इस सूरज चांद से मतलब नहीं होगा। वहाँ पर बहुत सारी तरंगें आपको दिखेगी, उसका इन तरंगों से मतलब नहीं होगा। तो वह जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है। हाँ, उसका इससे संबंध तो अवश्य होगा, इसका इंप्रेशन तो होगा, लेकिन यही चीज आपको वहां नहीं दिखती है। वो आध्यात्मिक सत्ता की चीजें ही आपको दिखेगी, उसी को आदर्श कहा जाता है। अमूमन हम लोग तो आदर्श साहित्य में प्रयोग करते हैं, जो श्रेष्ठ कोई सिद्धांत है या कोई व्यक्ति है उसको हम लोग आदर्श कह देते हैं। लेकिन आदर्श का अर्थ है कि हम श्रेष्ठ दर्शन हो जाना। और श्रेष्ठ दर्शन क्या होगा? वो सिद्ध व्यक्ति का, सिद्ध मंत्रों के जो हैं वे दृश्य दिख जाने, या ईश्वर अपना रूप दिखा दें आपको, तो वे सब चीजें आप देख सकते हैं। और आप अपना जो है पीछे का जन्म का देख सकते हैं, वह भी इसी के तहत आएगा। आप अपना पिछला जन्म देख सकते हैं, जो संस्कार पड़े हुए हैं वे भी इसी के तहत ही आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि विशेष अन्य लोक में जो चीजें हैं वे आपको दिख जाएंगी। आपको अपने पितरों के दर्शन हो सकते हैं। तो ये सब आदर्श के तहत आएंगे। अब इसके बाद फिर है आस्वाद। आस्वाद का अर्थ हो गया स्वाद, श्रेष्ठ जो हम लोग चखते हैं, जो स्वाद हम लोग को मिलता है, इसको हम लोग स्वाद कहते हैं, और उसमें आस्वाद कहते हैं, यानी बहुत बेहतरीन स्वाद। और वह जो दिव्य व्यंजन है उसका स्वाद आपको मिलेगा। हर चीज, जो चीज हम देखते हैं, इन्हीं इंद्रियों का जो श्रेष्ठतम पहलू है, स्वरूप है, उसी को दिव्य कहा जाता है, जिसे हम इन इंद्रियों के माध्यम से, या जितनी चीजें हम लोगों ने चखी हैं आज तक, उससे बेहतर है, उससे विलक्षण है, भिन्न है। और वह भी वहीं पर संयम करने से, जो मैंने बताया स्वार्थ संयम से, वहीं से यह आपको आस्वादन होगा। और उसकी एक अलग ही तृप्ति होगी, अलग ही आपको स्वाद मिलेगा। और जब उसका स्वाद ले लेंगे तो यहाँ भौतिक चीजें जितनी भी खाते हैं ना, ये उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। उनको देख लेने के बाद इधर जो देखते हैं वो इतना नहीं लगेगा बढ़िया। वह दृश्य विलक्षण होगा। अब इसके बाद फिर आते हैं वार्ता पर। वार्ता, यहाँ वर्तते से मतलब है, और वार्ता का मतलब बातचीत नहीं है। वार्ता का मतलब यहाँ गंध से मतलब है। ऐसा नहीं समझ लेना कि ये वार्ता मतलब कि बातचीत से है। वर्तते गंध विषय इति वृत्ति ही, या भोज वृत्ति में कहा गया है। तो जो गंध विषय है उससे संबंधित जो हमें ज्ञान होता है उसी को वार्ता कहते हैं, और दिव्य ये होता है। तो वहां पर दिव्य गंध का एहसास होगा। वे गंध जो हमने अभी तक नहीं सूंघे हैं इधर इन नाकों से, न इन नाकों की वो क्षमता है कि सूंघ सकें, क्योंकि हम कितनी चीजों का गंध ले सकते हैं वह भी यहाँ पर निर्धारित है इससे। तो इसका एक लिमिटेशन है, परंतु वह जो है वह बहुत विलक्षण है, अलग ही ढंग की गंध है, और उसका प्रभाव बिल्कुल ही मदमस्त कर देगा। ऐसी गंध वहां पर होती है। तो वे जो दिव्य गंध हैं उनका एहसास आपको होता है वहां पर। और ये जो है सिद्धियां कही जाती हैं, क्योंकि वह सिद्ध अवस्था में ही होता है। यानी जब स्वार्थ संयम जो है वो आप परफेक्टली कर देते हैं तो आपको ये सब चीज मिलती है, इसलिए वह सिद्ध है। और वैसी सिद्धि के कारण ही ये सब जो सिद्धियां हैं ये प्रकट होती हैं। अर्थात आपके स्वार्थ संयम के ऊपर ही निर्भर करता है कि यह जो है आपको महसूस होंगे या नहीं होंगे। अगर आप संयम सही ढंग से कर लेते हैं तो आपको महसूस होंगे। तो यह
पूर्णतः यह जो है ये धारणा, ध्यान और समाधि का विषय है, क्योंकि संयम में ये तीनों का प्रयोग होता है, धारणा, ध्यान और समाधि का, तभी ये विभूतियां प्रकट होती हैं। ये विभूति योग का बहुत बड़ा सूत्र है जो आज हम लोग देखे। आज इस विषय को मैंने लिया है। इस विषय पर बहुत लोगों को बहुत भ्रांति होती है और इसकी व्याख्या अमूमन अधिकतर जगह सही आपको नहीं मिलेगी। तो यह विषय मैंने आज रखा। अगर आपको कोई इसमें समझने में या किसी प्रकार कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न उत्तर का जो वीडियो बनता है उसमें मैं इसका उत्तर दूंगा। तो आज इतना ही।